आज हम कर रहे हैं टॉपिक वायरसेस के ऊपर, ठीक है। और स्पेसिफिकली वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस, ठीक है। इसके अंदर बहुत डाउट आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, मेरे पास क्वेरी आती है जैसे कि आज हम इसको ऐसे करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, हम जनरली कंप्यूटर वायरस से शुरू करते हैं, लेकिन हमको कंप्यूटर वायरस से शुरू नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हमको शुरू करना चाहिए टॉपिक मालवेयर से, ठीक है। अब देखो, हमको बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है, किसको क्या बोलते हैं। तो पहले ना वो कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक बहुत ब्रॉड वे में करते हैं, फिर सबके बारे में डिटेल में करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। मालवेयर, इसकी फुल फॉर्म मतलब नाम से है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये कोई भी एक सॉफ्टवेयर है जो गड़बड़ करेगा, उसको क्या बोलते हैं, मालवेयर, ठीक है। अब मालवेयर के कई एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जबकि जो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसके साथ यूज होते हैं, जैसे स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग और स्पूफिंग, ठीक है। तो हमको ये समझना है कि कौन किसकी कैटेगरी में आता है। तो देखो, मालवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो गड़बड़ करेंगे, और वायरस इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल होता है। तो इसके कई कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, वायरसेस इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। वॉर्म्स इसके एग्जाम्पल होते हैं, यानी ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो गड़बड़ करेंगे। ट्रोजन्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्पाईवेयर, देखो ये आ रहा है इंपॉर्टेंट वर्ड कि स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये क्या है ये क्या है। तो सबसे पहले तो हमें कैटेगरी पता होनी चाहिए कि वायरस, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर, मोड ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। वायरस, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर, ये तीनों क्या है, मालवेयर के एग्जाम्पल हैं, जस्ट एक, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे एक तो। और दूसरी बात, और दो वर्ड, ये ना तीन चार वर्ड है देखो ज़्यादातर यूज होने वाले, मालवेयर, वायरस, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। इसके अलावा दो वर्ड और जो बहुत यूज होते हैं वो है फिशिंग और स्पूफिंग। फिशिंग और स्पूफिंग, ठीक है। तो ये सब एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता कौन सी चीज़ क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो बार बार पेपर में आते हैं, ठीक है। तो फिशिंग और स्पूफिंग क्या है, ये सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स है। ये दोनों क्या है, फिशिंग और स्पूफिंग, ये सोशल इंजीनियरिंग, या सोशल इंजीनियरिंग भी छोड़ दो, ये टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स हैं यूज्ड टू डिलीवर, यूज्ड टू डिलीवर मालवेयर। हम इसकी मदद से क्या करते हैं, मालवेयर को डिलीवर करते हैं किसी भी कंप्यूटर में, और टू स्टील इंफॉर्मेशन। और मालवेयर का काम ही क्या है, स्टील इंफॉर्मेशन करने, हम आगे करेंगे, अभी डिटेल में जाएंगे। तो ये बेसिकली सबसे पहले ये ओवरव्यू समझना बहुत ज़रूरी है कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फिशिंग और स्पूफिंग क्या होता है, मालवेयर क्या है, मालवेयर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और सब में डिफरेंस क्या है, वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। तो एक ना ब्रॉड वे में हमने ये समझ लिया कि मालवेयर क्या है, वायरस क्या है, स्पाईवेयर क्या है, रैंसमवेयर क्या है, फिशिंग क्या है और स्पूफिंग क्या है, ठीक है। तो ये सब तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और जबकि ये दोनों टेक्निक्स है। फिशिंग और स्पूफिंग क्या है, हमारी टेक्निक्स हैं जो कि मालवेयर को डिलीवर करती है, जबकि मालवेयर, वायरस, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर एक्चुअल में काम यही करते हैं कंप्यूटर के अंदर जाके, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है एग्जैक्टली। क्या है ना, इन पांचों को एक साथ करते हैं, ठीक है। पांचों को एक साथ करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सबको एक साथ पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मालवेयर, दूसरा था हमारा स्पाईवेयर, ठीक है। ये थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा हमारा ना, रैंसमवेयर। एक साथ पांच को लाइन में लाना बड़ा लंबा है, लेकिन ऐसे करने से ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगा। फिशिंग और स्पूफिंग, ठीक है। हमारे पास ये पांच चीज़ें हैं। अब इन पांचों को एग्जैक्टली देखेंगे ना साथ साथ, तो डिफरेंस समझ आ जाएगा सब में क्या है बहुत क्लियरली अब, ठीक है।
और हमारे पेपर में ना इसी तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, और ये तो सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मालवेयर होता क्या है? इट इज एनी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इट इज एनी मैलिशियस, ये माल मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि जो खुराफाती बोलते हैं ना जैसे देसी भाषा में, मैलिशियस खुराफाती सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। ये क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक टाइप है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रैंसमवेयर इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मालवेयर, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मालवेयर, ठीक है। फिशिंग इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, ध्यान से समझो ये सब सॉफ्टवेयर है, बट इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर बट अ टेक्निक, ठीक है, बट अ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक कह लो या टैक्टिक कह लो, बट अ टैक्टिक टेक्निक, ठीक है। स्पूफिंग इट इज ऑल्सो अ टैक्टिक, इट इज ऑल्सो सेम है, इट इज ऑल्सो नॉट अ सॉफ्टवेयर, ये भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज अ टैक्टिक, ये भी एक टैक्टिक ही है। ऑफन अ पार्ट ऑफ फिशिंग अटैक, ये इसका पार्ट हो सकता है ऑफन, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हो। ऑफन अ पार्ट ऑफ फिशिंग, ये फिशिंग का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ये फिशिंग का पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आगे जाते हैं। अब ये काफी लंबा जाएगा हमारा टेबल, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मालवेयर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डैमेज अ सिस्टम, डैमेज करना सिस्टम को, ठीक है। स्टील डाटा, डाटा चुराना, ठीक है, या फिर अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेना कंप्यूटर से। तो इसका ब्रॉड वे है, क्योंकि ये ब्रॉड टाइप की चीज है तो इसके अंदर काम भी ब्रॉड होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, और सॉरी सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का क्या काम है? स्पाईवेयर देखो नाम से पहले स्पाइंग, जासूसी करना, ठीक है, तो वो ये भी वही करता है। इट यूजेस मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी, इट मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी, कि यूजर क्या क्या काम कर रहा है, ये चुपचाप बैठ के देखता रहता है, और स्टील कर रहता है ये पर्सनल डाटा, इट स्टील्स पर्सनल डाटा, ठीक है, चुपचाप बैठ के डाटा चुराएगा। रैंसमवेयर एक्सटॉर्ट मनी, पैसा मांगेगा ये आपसे, ठीक है, बाय ब्लॉकिंग एक्सेस, ये आपके कंप्यूटर के अंदर घुस के आपके एक्सेस को रोक देगा, किसी भी चीज को एक्सेस नहीं करने देगा आपको, और फिर पैसा मांगेगा कि भाई अगर चलाना है इसको, काम करना है इसको, तो पैसे दो, ठीक है। फिशिंग ये जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका होता है, ठीक है। इट इज अ डिसीव यूजर, धोखा देना, डिसीव यूजर टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्या करेगा? आपको धोखा देके आपकी इंफॉर्मेशन निकालता रहेगा रूप बदल के, ठीक है। और ये क्या होता है? इम्पर्सोनेट, ये स्पूफिंग में क्या है? दूसरे की नकल कर लेगा ये। इम्पर्सोनेट का मतलब होता है कुछ और बन के दिखाना, ठीक है। इट विल इम्पर्सोनेट अ ट्रस्टेड सोर्स, ये आप आपको जिस चीज पे भरोसा है ना, कोई सॉफ्टवेयर है आपको उस पर भरोसा है, तो वो ऐसा बन जाता है, ठीक है, टू गेन यूजर्स ट्रस्ट, और ये आपका ट्रस्ट जीत लेगा, और फिर करेगा क्या? वही जासूसी करेगा ये भी आपकी, ठीक है। तो इन सब में डिफरेंस बहुत हल्का हल्का डिफरेंस है, तो ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पेपर में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आजकल, ठीक है। तो ये सारी मेन डिटेल्स हैं इसके बारे में, इससे ज़्यादा अपने पेपर में आता नहीं है, अगर लगेगा तो इसके बारे में और डिटेल में देंगे, वैसे ही बहुत है, मोर देन एनफ है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम कि मालवेयर कितने तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं मालवेयर के। तो पहले ओवरव्यू लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला वायरसेस, ठीक है,
दूसरा वॉर्म्स, तो वायरस सिर्फ एक टाइप ऑफ मॉलवेयर है, ठीक है। तीसरा, इन सब के बारे में भी डिटेल में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कहानी चल क्या रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्सेस, या ट्रोजन्स भी बोलते हैं इसे, सिर्फ ट्रोजन्स या फिर ट्रोजन हॉर्सेस, एक ही बात है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज रैंसमवेयर, ये तो हम कर ही चुके हैं हालांकि, फिर भी एक बार आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं। इसके अलावा स्पाईवेयर, ठीक है। फिर एडवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, देन नेक्स्ट इज रूट किट्स, की लॉगर्स, इट इज की लॉगर्स, ठीक है। तो ये 8 अलग अलग टाइप के मालवेयर हैं, ठीक है। अब इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं कि पेपर में एमसीक्यू वगैरह में आता है ना कि किसको क्या बोलते हैं, तो इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वायरसेस क्या होता है, इट अटैचेस इटसेल्फ, कैसे काम करता है, इट अटैचेस इटसेल्फ टू फाइल और प्रोग्राम, टू फाइल ऑब्लिक प्रोग्राम, ये क्या खुद को अटैच कर लेता है फाइल या प्रोग्राम से, एंड स्प्रेड व्हेन फाइल इज यूज्ड, जैसे ही आप उसको यूज करोगे, एंड स्प्रेड व्हेन फाइल इज यूज, जैसे ही आपने फाइल को यूज किया वैसे क्या होगा, वायरस स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि वॉर्म क्या है, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वॉर्म किसी से अटैच नहीं होता, ठीक है। इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, ठीक है, विच कैन स्प्रेड विदाउट अटैचिंग टू द फाइल्स, एंड कैन स्प्रेड, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, एंड कैन स्प्रेड विदाउट अटैचिंग टू अ फाइल, ये फाइल को इसको अटैच होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रोजन्स, ट्रोजन्स या फिर ट्रोजन हॉर्सेस, ये आपको क्या करेंगे, दे विल डिस्गाइज देमसेल्व्स एज अ यूजफुल और हार्मलेस प्रोग्राम, ठीक है। ये खुद को शो देमसेल्व्स, दिखाएंगे आपको, दे विल शो देमसेल्व्स एज यूजफुल प्रोग्राम, ये दिखाएंगे कि भाई हम बहुत यूजफुल है, ठीक है, टू ट्रिक यूजर टू डाउनलोड देम, ताकि यूजर इसको क्या करे, डाउनलोड कर ले, एंड देन दे स्टील इंफॉर्मेशन, और फिर ये आपकी इंफॉर्मेशन को चुराएंगे, ठीक है। ट्रोजन्स और ट्रोजन हॉर्सेस। फिर रैंसमवेयर हम ऑलरेडी कर ही चुके, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मालवेयर, ठीक है, जो कि क्या करता है, एनक्रिप्ट कर देता है यूजर की फाइल को और ब्लॉक कर देता है एक्सेस को, फिर पैसे मांगेगा, तो इसके नाम से ये ना रैंसम, तो ये क्या कहता है, ब्लॉक कर देगा आपके एक्सेस को, ब्लॉक्स एक्सेस एंड डिमांड्स रैंसम, फिर पैसे मांगेगा आपसे कि भाई पैसे दो तो मैं चलूंगा। अच्छा, रैंसम की एक इंपॉर्टेंट बात है, रैंसम के बारे में एक बात दिखाना, ये खुद को शो करता है, ये इट शोज इटसेल्फ टू द यूजर, बाकी सब क्या आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन क्योंकि इसको पैसा चाहिए तो ये आपको दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन कब, जब ये आपको ब्लॉक कर देगा उसके बाद ये आपको दिखाने लगेगा, हाँ भाई आपके ऊपर अटैक हुआ है, पैसे दो, ठीक है। बाकी सब क्या आपको आपको बताएंगे नहीं कि आपके ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। ये सीक्रेटली आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करेगा, ये सीक्रेटली स्टील्स इंफॉर्मेशन, ये चुपचाप बैठा रहेगा और देखता रहेगा, स्पाइंग करता रहेगा, जबकि ये जो आपसे डिमांड करेगा पैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवेयर, इट डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इट डिस्प्लेज, ये अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, एडवेयर अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट को आपको डिस्प्ले करता रहेगा, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, लाइक पॉपअप, पॉपअप की तरह, या फिर बैनर्स,
ठीक है। इसके बाद रूट किट्स का काम क्या है कि आप ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर को छुपाएगा। इट एम्स टू हाइड मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हम आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ये उसको छुपाने की कोशिश करेगा कि आप उसको पकड़ ना पाए। ठीक है, और वो अपना काम ढंग से कर सके। नेक्स्ट की लॉगर्स। की लॉगर्स क्या आता है, ये आपका रिकॉर्ड करेगा की स्ट्रोक्स को। इट रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक्स, यानी जब भी आप प्रेस करते हैं ना, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड पे, जब भी आप कीबोर्ड पे की प्रेस करेंगे तो इसको रिकॉर्ड कर लेता है। टू स्टील इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे कि आपका पासवर्ड वगैरह, टू स्टील इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड हो गया आपका। ठीक है, ये कीबोर्ड के सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। या क्रेडिट कार्ड के नंबर्स को स्टील करेगा ये आपके, जब आप टाइपिंग करेंगे ना कीबोर्ड पे। ठीक है, इसीलिए जब ज़्यादा मतलब कीबोर्ड को जितना कम यूज़ करो ना, उतना ज़्यादा सेफ होते हैं हम। माउस को डायरेक्टली, जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है ना, कई बार टेस्ट वगैरह होते हैं, देखा होगा आपने बहुत सारी जगह, या फिर वेबसाइट्स होती हैं जो पासवर्ड मांगती है, तो वो कीबोर्ड को यूज़ करने को मना करती हैं। ठीक है, तो एक ओवरऑल है। ठीक है, अपने पेपर के लिए मोर देन एनफ है, और यही सब पेपर में आ रहा है, तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज़ किधर है। ठीक है, इसको आप कंपेयर करके याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत डाउट आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे को इसके बाद भी।